करें? बाहर 10,000 रुपया हम कहाँ कमाने जाएंगे? 10,000 तो हमारा कुत्ता दूध पीता है। अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस है। थोड़ा सा रेट इसमें अगर बढ़ जाएगा तो देखिएगा फॉर्च्यूनर खड़ा रहेगा। अभी कौन गाड़ी खड़ा है? अभी तो बुलेट है, स्कॉर्पियो है। 1.5-2 लाख था। 2 लाख 2 लाख 10 दिन का। हाँ। तो आज मैं पहुंचा हूँ बांका, राज्य बिहार। मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैडियाज यूट्यूब चैनल। और आज का जो डेयरी फार्म है वो ये रहा मेरे दोस्त। पटना कॉलेज के विद्यार्थी है, वो गोबर उठा रहे हैं, क्या बुझ रहे हैं? अच्छा सर, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा भी बहुत स्वागत है सर, आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। पद्म शंकर सिंह, ग्राम पोस्ट बेल्डिया, जिला बांका, थाना बेल्हर, राज्य बिहार। राज्य बिहार। तो सर, आपका ये जो एरिया है काफी बड़ा नजर आ रहा है। कितना बड़ा ये पूरा एरिया होगा? ये करीब 10 कट्ठे का है। 10 कट्ठे का। हाँ। लेकिन डेयरी फार्म जितना एरिया में बना है ये बहुत कम एरिया में बना है। हाँ, पहले कम पशु था इसलिए धीरे धीरे उसको अच्छा। अपना। तो अभी कितना बड़ा एरिया में ये शेड है सर? ये करीब हमको लगता है 1.5 कट्ठा में होगा। 1.5 कट्ठा में। हाँ, 1.5 कट्ठा। कितना दिन से कर रहे हैं सर? हम 2012 से कर रहे हैं। 2012 से? हाँ। और अभी तक डेयरी फार्म का शेड बस 1.5 कट्ठा तक ही फैला है। हाँ, इसको बढ़ा नहीं रहे हैं? बढ़ाएंगे, दूध का रेट होगा तब ना बढ़ाएंगे। अच्छा, दूध का रेट होगा तब बढ़ाएंगे। लेकिन गाय बढ़ाते बढ़ाते कितना कर लिए हैं? गाय तो 16 हो गई है। 10 बछिया है मेरे पास। 16 गाय। हाँ। और 10 बछिया। 10 बछिया। उसी 16 में कि 10 अलग से है? नहीं, 10 अलग से है। ओ, तब तो 26 हो गया ना? 26 हो गया। टोटल पशु का संख्या 26। 26। अच्छा, और ये फार्म बनाने में कितना पैसा लगा सर आपको? उस टाइम में बहुत पहले का बना होना था, वो शेड उड दे तो दिए। इस पे आप फिर ध्यान नहीं दिए जैसे वैसे? शेड बनेगा ना, शेड गाय खरीदिए, दूध बेचिए पहले, शेड तो पक्के बन जाएगा। तो मतलब आपके बातों से पता चल रहा है कि आपका मानना है कि गाय पे खर्च करें, शेड पे ना करें। ना करें। अच्छा, तो अभी जैसे जाड़ा का टाइम है तो चारों बगल से अपना तिरपाल घेर दिए हैं, गाय है, कोई मतलब दिक्कत सस्ते नहीं। में हो गया। तो गर्मी में क्या करते हैं? गर्मी में सब गाय बाहर रहती है, पंखा चलता है। लेकिन हाइट जो है सर इसका बहुत कम हाँ, वो है। पहले का बना हुआ है इसलिए हाइट कम है। इसको सुधार करने की जरूरत नहीं है? अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी चल रहा है, चलने दीजिए। तो जिस तरह के आप व्यवस्था में सर अभी चला रहे हैं, तो क्या क्या अभी मुश्किल आप देख पा रहे होंगे? मुश्किल पहले था, अभी तो कुछ नहीं है। पहले शुरू में था, जब 2 गाय लाए थे, उसमें थनेल ये वो रेड वाटर सब हुआ था। उसके बाद अपना 2 गाय से आप शुरू किए? हाँ, 2 गाय लाए थे दुमका से। अच्छा, तो कैसे ख्याल है सर कि डेयरी फार्म शुरू किया जाए? डेयरी नई बांका में जब सुधा डेयरी का प्लांट खुला तो हम लोग सोचे दो बैठे से बेकार भरा, 1-2 गाय पहले से था घर में, 1-2 गाय रखे। मतलब कि इस लाइन में आने से पहले आप एक तरह से बेरोजगार थे? हाँ, बेरोजगारी थे। अच्छा, तो जब से इस लाइन में आप आए आपका बेरोजगारी खत्म हो गया? खत्म हो गया। अच्छा, मन भी लग कुछ रहा तो है? आ रहा है, अपना घर में बैठे हैं, 10 ठो गाय है, देखते हैं, मन लगता है, कम करते हैं। अच्छा, तो इस लाइन में आने से पहले ये भी ख्याल रहा होगा, आता होगा कि बाहर जाके कमाए या फिर कोई नौकरी करे? बाहर 10,000 रुपया हम कहाँ कमाने जाएंगे? 10,000 तो हमारा कुत्ता दूध पीता है। अच्छा। नहीं, सही कह रहे हैं। 10 और 300 रुपया रोज देगा, 400 रुपया रोज देगा, 30 दिन का 12,000 हुआ है। 12,000 का तो गोबर बिकता है महीना में। अच्छा, तो मतलब कि इस बिजनेस ने आपकी बेरोजगारी खत्म किया? तो सुधा का प्लांट बैठा तो आप यहाँ डेयरी फार्म शुरू हाँ, किए? 2 गाय लाए, शुरू किए। 25 लीटर दूध हो रहा था उस टाइम में, 2 ठो से 25-30 यही। 2 गाय से 25 लीटर हो रहा था? हाँ, तो 25। जहाँ से आप गाय लाए सर, किसान के घर से लाए थे? किसान के घर से लाए थे। किसान कितना में लाए? वो लाए थे 40-40 हजार में। 40-40 हजार में। हाँ। तो जिस समय शुरुआत में आप गाय लाने गए उस समय आपको गाय खरीदने का तरीका पता नहीं, था? 1-2 ठो गाँव से ले लिए थे आदमी। अच्छा, जो अनुभवी आदमी अनुभवी आदमी। तरीका आपको पता चल गया? हैं? अब चल गया तरीका पता? अब तो हम लोग फोन से मंगा लेते हैं, गाय देखते हैं, बुझ जाते हैं कितना दूध करेगी। अभी तुरंत मंगाए हैं, 1 गाय ले लिए 75,000 में। 75,000 में कितना, मतलब 75,000 में कितने लीटर वाली? वो तो कह रहा है 22 लीटर, लेकिन 18 लीटर दूध करेगी। कर कितना रही है? अभी तो 22 लीटर कर रही है उसके यहाँ। मतलब ओके कर दिए आप? तो हाँ, गाय आ आपको रही है, चाहिए? गाय लोड हो गई है। अच्छा, गाय लोड हो गए। हाँ। अच्छा, तो 75,000 में? हाँ, 75,000। बच्चा भी उसके साथ? हाँ, बच्चा है। बाछा? हाँ, 6 दांत में गाय है। अच्छा, एक बात बताएं सर, जैसे गाय खरीदने गए तो कोई गाय मान लीजिए हमको दिखी जिसके साथ बाछा है, कोई गाय दिखी जिसके साथ बाछी है, हाँ, तो तो बाछी दोनों में से कौन चुनना चाहिए? चुनना तो चाहिए बाछी वाला, लेकिन हमरे पास 10 ठो पहले से बाछी है। बाछी तैयार करने में भी पैसा लगता है, फ्री में तो नहीं हो जाता है जी। और बाछा वाला में है कि चलो भाई 10,000 रुपया कम में भी गाय मिल गया वहां से। जैसे वो गाय का 85,000 ले लेता, अभी 75,000 में ले लिए। तो आपको कितना कहा गया था 75,000 वाली गाय का? 85,000। तो आप 75,000 में ले लिए? 75,000। ये बताइए, इतना दिन से आप कर रहे हैं
तो अभी भी गाय खरीदने का जरूरत पड़ता है आपको? जैसे गाय जैसे 16 गो में 1-2 प्रेग्नेंट नहीं हुई, जी। अब दूध कर रही है 4 लीटर, जरूरत तो है नहीं, लेकिन दूध अभी 1 महीना के बाद हमरा 5 गो गाय बच्चा दे देगी। दूध को मेंटेन करना है ना। 200 लीटर से हो जाएगा 20 लीटर दूध कम गया, तो हमको घाटा लग रहा है। एगो गाय बेच लिए 40,000 में, 40,000 पूंजी घर से लगा लिए, हो गया गाय 35,000 लगा ना, अब 20 लीटर दूध हो जाएगा हमको। तो इसलिए अभी भी गाय खरीदने का आप काम करते हैं? हाँ। और यहाँ पे अभी तक कितना गाय तैयार कर लिए होंगे? अभी करीब साल में 5 गो ही जाता है, 4 गो 5 गो। अच्छा, गाय खरीदना ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि गाय यहीं तैयार देखिए, गाय यहाँ तैयार करने वाली गाय बहुत अच्छा है, अपने घर की रहेगी और उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि यहाँ पर सीमन हम लोगों का बढ़िया नहीं है। यहाँ पे तैयार करते हैं तो यहाँ के 15 लीटर करती है, हम लोग बेच लेते हैं यहाँ 60,000 55,000 में। यहाँ आ जाता है हमारा गाय लेके चल जाता है 60,000 55,000 में, वो 20 लीटर करके बेच लेता है। अच्छा सर, यहाँ अब कितने से कितने लीटर दूध करने वाली आप गाय रखे हो? मेरे पास 15 लीटर से 28 लीटर तक अभी है। 15 से 28? हाँ। तो 28 लीटर वाले थोड़े गाय दिखाए सर। देखिए, अच्छा यही है, यही है, 28 लीटर करती है। 28 लीटर करती है, प्योर HF है। अच्छा, कहाँ से आप लाए हैं सर इसको? ये लाए थे शकील डेयरी से। अच्छा, वो देवघर आ रहा था अमंतिका, उसी के गाड़ी पे हम लदवा दिए थे वहाँ। अच्छा, मात्र 85,000 में 20 लीटर 22 लीटर दूध का केहू दिया था। कितना में लाए थे सर? 85,000 हमको पड़ा था। 85,000। अभी इसका क्या है अथी दूध? अभी 5 महीने की है, हो गई, बच्चा दिए, 2 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी 20 लीटर दूध है। 20 लीटर। और क्या है सर इसके साथ? बाछी है, बाछी बच्चा। अच्छा, यही है सबसे ज्यादा दूध करने वाली? हाँ, ना एक ठो और है। अच्छा, वो दिखाएं सर। ये थोड़ा देखिएगा, स्लिप करेगा। हाइट सर आप इतना कम रखते हैं, हाँ, कहीं कहीं ये झुकना पड़ रहा है। हो जाएगा हाइट। ये गाय भी आपका 25 लीटर दूध है। अच्छा, ये 25 लीटर दूध है। कोई देखेगा तो कहेगा कि पागल उगल बोल रहे हैं। हाँ। अभी 6 महीना की प्रेग्नेंट है, 12 लीटर दूध तैयार है। अच्छा, इसको कहाँ यहीं तैयार किए हैं? हाँ, नहीं, भी मंगाए थे बेगूसराय से। बेगूसराय से? हाँ। अच्छा, मेला से? नहीं, ऐसे एगो दोस्त था। अच्छा। वही कितना रुपए में? ये 75,000 में। 75,000 में। अच्छा सर, और दूसरा जो आप दिखा रहे थे? ये सब 20 लीटर वाली है, सब प्रेग्नेंट का है। अच्छा सर, जैसे 28 लीटर वाली आप गाय बोले, अगर सब की सब गाय 28 लीटर ही करती तो फैट नहीं ना आएगा। हम लोग का दूध सुधा डेयरी में जाता है, सब 28 वाला लीजिएगा 30 आ जाएगा, 30 रुपया रेट। ऐसे साहिवाल तो कैसे काम किया जाए कि गाय भी हेवी मिल्किंग रहे, फैट भी है? दोनों तीनों मिला के रखिए ना, जर्सी रखिए, साहिवाल रखिए, फ्रीजियन रखिए, 5 गो फ्रीजियन रख लीजिए, 5 गो साहिवाल, 5 गो जर्सी। जब मिलाने की बात आप सर कर रहे हैं, तो अगर भैंस इस डेयरी फार्म पर ले आते? भैंस देखिए 4 महीना लगेगी, उसके बाद 6 महीना खाएगी बैठ के। दूध का रेट यहाँ 70 रुपया से कम भैंस का दूध बिकेगा तो कोई फायदा नहीं है। भैंस आप कभी यहाँ रखे हैं? हाँ, रखे हैं। कितना, कब? 4 गो रखे थे, इसी में डाले थे शुरू में। तो फिर वही 6 महीना खिलाइए उसको बैठ के ना। अच्छा, तो आप क्या किया? अब तो नजर नहीं आ रही है भैंस? ना, सब बेच दिए। अच्छा, यहाँ 2 महीना 60 दिन गाय छोड़ते हैं हम दूने के लिए। अभी हमारा 16 गाय है ना, 15 गो प्रेग्नेंट है। 15 को प्रेग्नेंट है? हाँ। तो जिसमें गाय अभी दूध दे रही है? गाय अभी सब दूध दे रही है। अच्छा। सब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। कोनो है 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, किसी को 3 टाइम में 1 टाइम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे तो एकदम कम पे आ जाएगी। तो वो इसीलिए तो एगो अभी जरूरी था, एगो खरीद लिए। 1 महीना 20 दिन के बाद बच्चा देना शुरू करेंगे 5 गो, फिर हम ही बेचने लगेंगे। क्या, दूध के बच्चा? गाय। अच्छा, गाय तो तैयार करिएगा तब ना कि बच्चे? अभी 16 गो बच्चा दे देगी, एगो खरीद के लाए, 2 गो बेच लेंगे, फिर दूध घटेगा खरीद लेंगे। अच्छा, तो कहने का माने कि जैसे अभी हम 200 लीटर दूध हमारा प्रतिदिन होते रहे, हमको कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो जब से आप शुरू किए हैं अब मेंटेन रखे हुए हैं? मेंटेन 200 से कम रखिएगा तो कोई फायदा नहीं। 200 आपका टारगेट रहता है? हाँ। कि 200 लीटर रोज हो। तो जैसे कि अब जब इतना बच्चा आएगा सर, तो जगह तो यहाँ नहीं नजर आ रहा है। तो बना देंगे ना फिर। अच्छा। बच्चा आवे ना, जगह बनाने में क्या दिन लगता है, शेड बनाने में 5 दिन में शेडे बन जाएगा। हाँ। पहले गाय तो तैयार कीजिए, शेड के पीछे काहे भाग रहे हैं आदमी। अच्छा, तो जैसे तो जो बच्चा आएगा उसको गाय बना के अब सेल करना है? हाँ, गाय बना के सेल कर देंगे। तो अभी कितना दूध हो रहा है सर सुबह सब मिला के? अभी 100 लीटर शाम में हो रहा है, 100 लीटर सुबह हो रहा है। 10 ठो गाय ये मैंने बढ़िया से लग रही है। 10 गो गाय मैंने? हाँ। अभी भी
100 हो रहा है, 200 लीटर सुबह 200 मिला के। हाँ, अच्छा, आज से कम हो जाएगा 10 लीटर। कैसे? एगो गाय ये बेच लिए, कल से फिर 20 लीटर बढ़ जाएगा। अच्छा, तो जैसे आपके चेहरे पे जो मुस्कान बना हुआ है, गाय बेचने का मुस्कान है कि वो नया जो गाय आ रही है उसका मुस्कान है? वो हम लोगों का इसी तरह रहता है, बिकता है, आता है, जाता है। कि डेयरी फार्म एक डेयरी फार्म तो है तो बहुत बढ़िया, 45 रुपया रेट दूध का बिके ना तो गर्दा हो जाएगा। मतलब ये बिजनेस बढ़िया है आपको? बहुत बढ़िया बिजनेस है। अच्छा, घर में रह के बिजनेस, कोई टेंशन नहीं। तो बहुत सारे लोग सर डेयरी फार्म शुरू करते हैं और परेशान होके बंद कर देते हैं। तो वो अपने से खटेगा नहीं ना, जब तक अपने से नहीं रहिएगा, नौकर चाकर के भरोसे रहिएगा, डेयरी थोड़ा चलेगा। अच्छा। हमारे यहाँ नौकर देखते हैं, ड्रेस है कहीं, नहीं, आप कोई तो हम खुले ही कर लोग रहे हैं। नौकर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिल्किंग मशीन रखते हैं? ना सब हम हाथ से दूध लेते हैं। हाथ से? हाँ। लेकिन अगर गाय की संख्या बढ़ेगी तो वो तो ले आएंगे मिल्किंग मशीन। अच्छा, मिल्किंग मशीन में क्या लगता है? जरूरत पड़ा तो फार्म बना लीजिएगा, जरूरत पड़ा तो मिल्किंग मशीन हाँ, खरीद कोई लीजिएगा। दिक्कत नहीं। फार्म तो धीरे धीरे देखिए उधर बन रहा थी, हो रहा है, अच्छा, बना रहे हैं। दीवाल उवाल चल रहा है। तो अभी जो 200 लीटर दूध होता है सर, इसको कहाँ सेल करते हैं? 150 लीटर सुधा में जाता है, 50 लीटर हमारा यहीं 50 रुपया के रेट में बिक जाता है। गाँव में? गाँव में आता है, लेके चल जाता है। तो कौन आता है? गांव का आदमी सब। अच्छा, गांव का आदमी। हाँ, तो उन लोगों को 50 रुपया। मतलब 50 लीटर से ज्यादा गाँव नहीं खपत है गाँव में? नहीं, कभी कभी हो जाता है, शादी ब्याह रहा तो 200 लीटर बिक गया। अच्छा, 10 लीटर सुधा डेयरी वाले गाड़ी को दे दिए, चल गया। तो जैसे गांव में कभी शादी ब्याह रहा तो आप तो दूध हमारा बुक रहता है। बुक रहता है? हाँ तो लगन में तो कमा लेते होंगे। अच्छा, हाँ, लगन में तो एक दिन में वहाँ यहाँ दूध बिके के बाद 10,000 का बिकता है। सुधा डेयरी में जाता है 7,000, 3,000 रुपया का है अंतर। अच्छा, तो मैंने लगन में आप 3,000 ज्यादा कमा लेते हैं? कमा लेते हैं। जैसे छठ आया, दशहरा आया, ये सब में मौज है हम लोगों का। मौज है। हाँ, एकदम। तो ये बताएं सर कि इतना दिन से आप इस डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, रोग बीमारी तो बहुत देखे होंगे? हाँ, रोग बीमारी आता है, अब तो अपने से मोटा मोटी ठीक कर लेते तो हैं। कौन कौन ऐसा रोग है जो अपने से ठीक वही है, थनेला है, ये है, खाना नहीं खा रही है, पेट फूल गया, ये हुआ, और क्या? और जैसे थनेला में क्या करते हैं? थनेला में तो अपने सब इलाज कर लेते हैं। कोई घरेलू उपचार बताए? उसमें है इसका आपका हल्दी है और करुआ तेल गरम करके एलोवेरा का, उसमें उससे उसका क्या रिजल्ट देखो? उससे बहुत सूजने कम हो जाता है उससे। सूजन कम हो गया, गाय दुहाया, 2-4 दिन लगाइए, ठीक हो गया। और मैट पे भी आप पूरा ध्यान रखें? हाँ, मैट है, वो इसीलिए तो कम है थनेला। मैट पहले नहीं था तो थनेला बार बार कभी इधर फूल जाए, कभी उधर फूल जाए। अच्छा, और बाहर भी खुला रखा? बाहर खुला है, मिट्टी पे बैठती है दिन में। और खिलाने में क्या क्या खिलाते हैं सर? खिना में गेहूं का घट्टा है और सुधा डेयरी का दाना और चोकर। अच्छा, और साइलेज। सुधा डेयरी का दाना? हाँ साइलेज? हाँ, साइलेज कहाँ से लाते हैं? साइलेज बरौनी से। गेहूं का क्या बोले सर? दलिया वो बना के देते हैं? बना के नहीं देते हैं, सूखा ही हम देते हैं। सूखा ही देते कोई चीज बना के नहीं, बनाने उन्ने का कोई झंझट नहीं, फुलौने का, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट? एकदम। तो घास देते हैं कि नहीं? नहीं, हम साइलेज घास यहाँ एक भी दिन नहीं हमारे पास है। क्या लाएगा? आप लाइएगा? ना घास तांस नहीं लाते हैं? नहीं, घास उस नहीं, 1 कट्ठा भी नहीं बुने हैं। अच्छा, तो जब से शुरू किए हैं अभी तक घास घास हमारा गाय नहीं खाता है, बस साइलेज। खिलाइएगा तो ना खिलाएगा? हाँ, लाता के है वो सब, एक दिन ला देंगे, हम लाइए नहीं पाएंगे। हाँ। यहाँ पे नौकर चाकर मिल अच्छा, करता आप है। ये समझते हैं कि घास देना ज्यादा जरूरी है? जरूरी तो है ही है, लेकिन लाएगा कि डेली, एक दिन का नहीं ना ला के दे देंगे। तो घास का पूर्ति आप कैसे करते हैं? साइलेज से। सैलेज से? हाँ, तो ये आपको महंगा पड़ता है कि घास की तुलना में सस्ता है? घास के तुलना में महंगा तो ये है ही है। हाँ। घास तो 4 रुपया 3 रुपया किलो पड़ेगा, लेकिन रोज का उसमें झंझट है। अच्छा, लाने का, उसको फिर काटने का, फिर ये वैसे आपको व्यवस्था रहता तो आप घास खिलाते? घास खिलाते तो जमीन है, ये है, कोई तो दिक्कत साइलेज साइलेज जो देते हैं सर, वो कितना मात्रा में देते वो 4 किलो एक गाय को देते हैं। 4 किलो एक गाय को? साइलेज खिलाने से सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कंसीव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अच्छा, कंसीव गाय आपकी एकदम साल में मोटा मोटी 1-2 महीना के बाद बच्चा दे देगी। तो कब से आप साइलेज खिला रहे हैं? हम शुरू से खिला रहे हैं। शुरू से? हाँ। और आप ये देखे बेनिफिट? हाँ, हम 5-7 बरस से खिला रहे हैं, 8 बरस से। तो सर ये बताने का कष्ट करें कि कितना आपको खिलाने में खर्चा होता होगा? 3,000 से 3,500 रुपया मेरा रोज खर्च होता है। रोज 3,000 से 3,500? हाँ, हाँ। अच्छा, 16 गाय 10 बछड़ी, 3,500 रुपया मेरा डेली
खर्च होता है टोटल चीज पे। और कितना आपको शुद्ध मुनाफा होता होगा सर? वही 3000 3200 कभी 3500 मतलब एक दिन का बता रहे हैं? एक दिन का। एक दिन का। पूरे महीने का? महीने का हो जाता है। क्या माना जाए? अरे जो मानिए 1 लाख 1.25 लाख। 1 लाख 1.25 लाख? हाँ 1 लाख 1.25 लाख ले हो जाता है? हाँ हाँ 1 लाख तो हो ही जाएगा। नहीं तो पेमेंट जो है आपको पिछला पेमेंट सुधा से कितना बना था? 10 दिन का आता है 50,000 का। अच्छा 10 दिन पे कितना आता है? 50,000। 50,000? हाँ। अच्छा फिर 10 दिन पे 50,000? हाँ फिर अगले 10 दिन पे 50,000। 50,000, तो 1.5 लाख आता है। हाँ मोटा मोटी। अच्छा तो उसमें से आप खिला कितना देते होंगे? 1 लाख खाइए जाता है 1.25 लाख। 3000 रुपया जोड़ लीजिए तो 3500। जैसे 1.5 लाख आया और 1 लाख खिला देते हैं। हाँ तो 1.5 लाख वहाँ 150 लीटर दूध जाता है ना। अच्छा बाकी जो पब्लिक को देते हैं, पब्लिक को देते हैं उसका पेमेंट अलग है? उसका पेमेंट अलग है। तो पब्लिक वाला अलग है। उस हिसाब से डेली 3000 से 3500 खर्चा होता है और डेली 3000 से 3500 बचता है। हाँ बचता है। सबसे ज्यादा अभी तक पेमेंट आपको सुधा से 10 दिन में कितना बना है? 2 लाख। 10 दिन में? हाँ 10 दिन में 2 लाख? अरे एक बार हुआ क्या था कि टोटल गाय हम ले आए थे 35 लीटर वाली दुमका से। 8 टोटल गाय मतलब 8 गो। 8 गो गाय 35 लीटर वाली? 35 लीटर वाली। अच्छा तो 2 महीना ही रही वो गाय। नया नहीं थे मैंने 2 गाय लाए। सोचे कि मैंने 1 महीनों में मैंने अपना कमाई काफी स्पीड बढ़ाना चाहते थे। स्पीड बढ़ाना चाह रहे थे। अच्छा तो सोचे कि और 5 गो ला लेते हैं। मतलब वो जो 2 गो गाय लाए आप हाँ। 35 लीटर वाले, हाँ। तो उससे आपको अच्छा इनकम? नहीं 35 लीटर नहीं 15 लीटर वाली थी। 15 सबसे पहले शुरू किए सबसे थे। शुरू? हाँ उसके बाद हम 8 गो गाय ले आए। 35 वाले? 30 वाली 30 35 तो कितना कीमत में लाए? लाए थे उस टाइम में 90 हजार में। 90 हजार में 35 लीटर? अरे खूब मिलता था कि दुमका में। कौन दिन समय का बात कर रहे हैं आप? ये है हमको लगता है 2022-23 में। बाहर नहीं 2099। हाँ 2000 में। 2000 में? 2000 में? तो 2012 में ना आप शुरू किए हैं? 2012 में शुरू किए थे। हाँ। पर उस टाइम में शुरू में जब हम लाए थे गाय 2000 में, वही नहीं कहे कि बंद किए फिर बाद में 2000 में गाय लाए। हाँ उसके बाद बंद किए हम। हाँ। और उसके बाद फिर हम 12 में शुरू किए। अच्छा तो 2000 में जो आप शुरुआत किए थे, हाँ। तो उस समय कितना दिन तक चलाए थे? ओ बहुत कम में दिन गाय मर गई थी सब। लेकिन स्पीड पूरा बढ़ा दिए फिर थे। दूध देख के रखा गए। पंजाब वाला मोबाइल देख के दूध के फेरा में रह गए ना। हाँ, हाँ। और वो लोग रांची से गाय तो उस लाता। समय सुधा के यहाँ खुल चुका था प्लांट? हाँ खुल चुका था। अच्छा यहाँ रेटे नहीं था। और हमारा यहाँ जो नया नया डेयरी खुला तो यहाँ 35 रुपये में खूब दूध बिकता। हाँ तो सर उस समय की कहानी बताएं 35 लीटर वाली गाय का। हाँ उसमें हुआ क्या कि 1.5 महीना रही और बिना अनुभव का थे। खरीद लिए थे। आप बिना अनुभव के थे? हाँ तो उस टाइम में अनुभव नया नहीं कहाँ थे। तो कितना लागत लगा दिए थे? बहुत लागत लग गया था। फिर भी बताएं। करीब करीब 9-5 6 5 साढ़े 5 लाख। 5.5 लाख। हाँ। फिर आगे बढ़ा? उसका बच्चा जो था ना 4 गो बाछी था। 4 गो बाछी तैयार हो गया हमारे यहाँ। अच्छा गाय का हुई? गाय तो 3-4 गो मर गई। उसके बाद पाल नहीं खाई बेच दिए। अनुभव के कारण मर गई? अनुभव के कारण। अच्छा तो उसको कितना दिन तक रखे थे? वो करीब 4 महीना। 4 महीने। तो उस 4 महीना में पेमेंट का क्या हिसाब वो किताब? बहुत ज्यादा पेमेंट। बताएं सर। 1.5-2 लाख था। 2 लाख। 2 लाख 10 दिन का? हाँ। अच्छा तो 1 महीना का कितना हो गया होगा? 6 लाख हो गया था। 6 लाख? हाँ उसके साथ भैंस भी थे ना। अच्छा भैंस भी था? घर का भैंस था 3-4 गो। पहले भैंसे उसे रखता था तो फैट गर्दा आ रहा था तो हम लोग सोचे। तो अभी तो थोड़ा देर पहले आप बोले कि भैंस रखेंगे तो दिक्कत है। अभी बोला उस कि टाइम में अपना बाप दादा का खाता था ना भैंस। हाँ। हमारा डेयरी का प्लांट का नहीं खाता था। अच्छा वो दूधवा घर का था तो उस दूधवा भी इसी में चल जाता था तो फैट आ जाता था। अब ना इसमें बिजनेस के माइंड में जब ले आए तुरंत तो अपना होने लगा। कोई टेंशन नहीं है। तो उस समय जो 2 लाख पेमेंट आपका बना 10 दिन पे, हाँ। तो कितना दूध आप भेज दिए थे? बहुत दूध भेज दिया। बताएं। 150 लीटर रोज का। उसका एक टाइम का था दूध। 300 लीटर दूध था। 300 लीटर? 300 लीटर प्लस घर वाला था। प्लस घर वाला? भैंस वाला। अच्छा 7-8 गो भैंस था। अच्छा वो सब कितना करते थे? वो सब अपना वो रखते थे उधर बाप दादा। तो ये बताएं कि जैसे मतलब उस समय जो आपका लागत लगा तो निकल गया होगा? और बच्चिया सब निकाल दिए।
अब पेमेंट से भी तो पेमेंट निकला? भी निकला। पेमेंट भी निकला। तब सोचे हम लोग कि गाय 15 लीटर से ऊपर वाला नहीं रखना तो चाहिए। जैसा कि उस समय जो आप देखें समय एक अच्छा समय पेमेंट हाँ। के रूप में, हाँ वो दोबारा फिर कभी देखने को मिला? हाँ, तो दोबारा तो उस टाइप का नहीं अच्छा, मिला। जो 2012 से जो आप इसको शुरू किए, हाँ। इसमें सबसे ज्यादा पेमेंट कितना बना? वही 1.5-2 लाख। दूध पर यहाँ भी हमारा बिकता है ना दूध। मतलब 10 दिन का? हाँ, सुधा से? 1.5 लाख। सुधा से? हाँ। 10 दिन का? हाँ। और वैसे एक एवरेज माना जाए तो हर 10 दिन पे 2-2.5 लाख रुपया महीना का आ जाता है। आ जाता है। हाँ, यहाँ भी 50 लीटर 60 लीटर कभी 100 लीटर भी बिक गया तो सीधे डबल हो जाता है ना। अच्छा, तो सर आप और जैसे इतना दिन से कर रहे हैं डेयरी फार्म, तो आपको और क्या लगता है कि आप अपने डेयरी फार्म में कोई कमी कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो और इसमें अच्छा बढ़ोतरी हो? कमी करें हम लोग का, देखिए फीड इसमें दूध का रेट कम से कम 45 रुपया हो जाएगा ना। फीड बढ़िया गाय को तो नहीं आपको मिलेगा। क्या रेट मिलता है? 35-36 सुधा डेयरी में जाता है। और हम लोग का वही है 25-50 लीटर यहाँ बिक जाता है, जो बढ़िया से मेंटेन थोड़ा हो जाता है। नौकर उकर नहीं रखे हैं, अपने से करते हैं तो बुझा रहा है मुनाफा। नौकर रहिएगा, 2 गो रखिएगा, दूधने वाला लेता है 500 रुपया एगो गाय, 10,000 टका महीना दूधने का लग जाएगा, वो तो बचता है हम लोगों को। अच्छा सर, जैसे कि अब तो आप अनुभवी हो गए, और जब शुरुआत में आप ले आए थे 35 लीटर करने वाले, उस टाइम में लाए थे। हाँ, तो आप और वो मेन गर्मी में, अब्बा मेन गर्मी में मेन गर्मी में पंखा तो खटाल देखबो नहीं किया था, पंखो है गए ले लिए ताव में। तो ये बताया कि अब तो आप अनुभवी हो गए। हाँ, अब उस कोई- समय तो बिना अनुभव के ले लिए थे, तो आप संभाल नहीं पाए। नहीं। अब अनुभवी हो गए, अब अगर आपको 30 लीटर वाली गाय हाँ, दिया तो जाए, अब सब चीज ना हो गया। अब 30 लीटर वाली गाय आएगा तो उसका फैट एसएनएफ कम हो जाता है, हो जाएगा। अब ये है उसको मेंटेन करने के लिए कोई उपाय नहीं है? उसके मेंटेन करने के लिए आप उसमें 2 गो जर्सी डाल दीजिए, 2 गो साहिवाल जैसे हमारा अभी है, तो आप मिक्स है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? है ये साहिवाल है ये, ठीक है, लेकिन 30 लीटर वाली गाय आप और बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? तो धीरे धीरे ना अब मतलब बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ जाएगा। अच्छा, साहिवाल है यहाँ पे? हाँ, साहिवाल भी है, देखते हैं। प्योर साहिवाल और गिर क्रॉस का है। अच्छा, इसको कहाँ से लाए? ये यही लोकल था। कितना रुपए में? वही 40,000 में कितना दूध देती है? 17 लीटर। 17 लीटर? तो इसका दूध कहाँ जाता है सर? उसमें मिला देते हैं तो 1 नंबर फैट हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा और नहीं रखते हैं? हाँ, 2 गो है उधर। 2 गो उधर? हाँ, इसमें खर्च भी कम है। हाँ, कैसे खर्च कम है? भैंस में आप बोलते हैं खर्च ज्यादा है। हाँ, ज्यादा नहीं है उसका। वो जो बैठ के खाती है ना, हाँ। 6 महीना, जिसके कारण अच्छा। ये गाय अभी हम छोड़े हैं 60 दिन छूटेगी। अच्छा। बच्चा देने में 60 दिन इसको है। तो इसमें खर्च कम कैसे है? 60 दिन में छूटी। तो 2 महीना हुआ ना? 2 महीना, और वो 6 महीना बैठ के खाएगी तो 4 महीना ज्यादा खाई ना मेरा। हाँ, तो बाकी गाय के तुलना में ये तो बराबर खर्चा है ना इसमें? हाँ, बराबर। इसमें बीमारी थोड़ा कम है। अच्छा। ये है मेंटेन थोड़ा कम है। थोड़ा धूपों में रह गई कोई दिक्कत नहीं। 28 लीटर वाला 1 मिनट धूप में रखिए ना, बिना पंखा के नस टूट जब जाएगा। 17 लीटर कर ही रही है तो ऐसा गाय और बढ़ाए? तो और बढ़ाइए। 17 है और 27 है, 10 लीटर ना दूध हो गया उधर। अच्छा। ज्यादा तो 350 रुपया हो गया डेली एक गैया से। 17 लीटर वाला है तो 17 लीटर और 28 लीटर। 28 लीटर वाली में मेंटेन भी है तो गाय में। अच्छा, उसमें ज्यादा ध्यान देना है? ज्यादा ध्यान थोड़ा देना है। खाने में तो सबको बराबर ही ना देना है? नहीं, बराबर कैसे? 28 लीटर वाली ज्यादा खाएगी अच्छा, और 17 लीटर वाली उतना। ज्यादा और कम में अंतर है, लेकिन खाने के जो आइटम है उसमें भी अंतर है। बताया? जैसे ये खाएगी, ये 28 लीटर दूध कर रही है, इसको कम से कम 10 किलो दाना चाहिए। अच्छा, और 17 लीटर दूध कर रही है, इसको 7 किलो दाना चाहिए। और अगर साइलेज की बात करें तो? साइलेज तो मोटा मोटी बराबर। बराबर। हाँ। अच्छा, इसको कम दाना दीजिएगा, अगर इसको भी उतना ही दाना दे? नहीं, ये नहीं बढ़ाएगी। अच्छा, सवाल नहीं है। उतना ही खाती है वो? हाँ, उतने खाती है। अच्छा, इसको 6 किलो 7 किलो अन्न देते रहिए, 15-17 किलो अपना दूध करते रहेगी। तो सारा गाय तो अपने फार्म पे सभी गाय इसी तरह का रख ले तो फिर दूध का मात्रा कम हो जाएगा ना। अच्छा, हाँ, दूध का मात्रा कम हो जाएगा। सब चीज देखना रहता है ना। सब। कहीं दूध ज्यादा है तो फैट कम, कहीं फैट ज्यादा है तो दूध कम। कम। अच्छा। जर्सी है 10 लीटर दूध कर रही है, उसका फैट है
45 रुपया चल जाता है, खाली उसका दूध दीजिएगा। इसमें 28 लीटर में उधर 5 लीटर 10 लीटर मिल जाता है, तो टोटल दूध का मेरा मेकअप कर देता है। जब से आप डेयरी फार्म सर किए हैं तब से इसी तरह से मुस्कुराहट आपके चेहरे पर बना हुआ हाँ है। कोई दिक्कत मतलब नहीं इस बिजनेस को लेकर आप खुश है ना? है। बहुत खुश है, अच्छा बिजनेस है। बहुत अच्छा बिजनेस है। थोड़ा सा रेट इसमें अगर बढ़ जाएगा तो देखिएगा फॉर्च्यूनर खड़ा रहेगा। अभी कौन गाड़ी खड़ा है? अभी तो बुलेट है, स्कॉर्पियो है, अच्छा, बुलेट स्कॉर्पियो खड़ा है। हाँ ट्रैक्टर है, सब है। उसमें कोई टेंशन दूध नहीं का है। रेट बढ़ जाएगा तो फॉर्च्यूनर खड़ा हो वो जाएगा। तुरंत खरीद लेंगे। फॉर्च्यूनर खरीदने में क्या है? खरीदने में आप बहुत आगे हैं। नहीं, फार्म तुरंत बना लेंगे, गाय तुरंत ले आएंगे। तो फार्म बनने में क्या लगता है? 2 लाख रुपया महीना लगा, हम लोगों को खर्चे कौन है? कोनो अथी करना है, बेटा बेटी सब पढ़िए रहा है अपना। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मजा आ गया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।